गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त मदन सिंह एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपने मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आपको न्यूज़ नहीं दूंगा, नो न्यूज़, पर हम एक एनालिसिस करेंगे। एंड इस बार वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट हैपन्स टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया आफ्टर द बॉम्ब अटैक इन द रेड फोर्ट। आप जानते हो बॉम्ब अटैक हुआ रेड फोर्ट में, तकरीबन 8-10 आदमी मर गए और उसके बाद में बहुत से जो एजुकेटेड लोग थे, जिनको कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, उनको पकड़ लिया गया। सम हैव बीन अरेस्टेड और जो 3 टेररिस्ट थे वो मारे गए इन द बॉम्ब ब्लास्ट। खैर, इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को? एक बात याद रखिए, ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही, या इंग्लैंड में हो रही, या चाइना में हो रही? इस टाइप का बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ क्यों नहीं हो रहे? ये भी हमें सोचना चाहिए। या दैट मीन्स कुछ खामियां हैं हमारी गवर्नमेंट में, हमारी पॉलिसी में, कि दीज एक्टिविटीज़ आर कंटिन्यूइंग इन इंडिया एंड दे आर कंटिन्यूइंग एन मास, देर सो मैनी ऑफ देम कंटिन्यूइंग। सो जेंटलमैन, इसमें एक पॉइंट तो वेरी क्लियर है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है दैट हैज़ फेल्ड। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, ये बात कहते हुए, बट दैट इज द फैक्ट। द इंडियन इंटेलिजेंस डिड नॉट नो दैट thousands of tons, pounds and kgs of RDX material and bombing material had come to India and had been collected and stored and kept. अब ये ऐसे कैसी बात हो गई कि ये इतनी तादाद में एमुनेशन जो था वो इकट्ठा कर लिया? कैसे किया, कैसे इंडिया में आया, कहाँ से आया? And nobody seems to know anything at all. There are no answers to this. तो इसका एक पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, जेंटलमैन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप समझते हो कि आई नीड योर सपोर्ट एंड मैं समझता हूँ आप सपोर्ट करेंगे। सो ये पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया अभी कि इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर थी। इनको यही नहीं पता चला कई महीनों तक कि इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक मटेरियल, दैट इज बॉम्ब मटेरियल, इज बीइंग स्टोर्ड एंड केप्ट इन ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, सेकेंड पॉइंट विच वी मस्ट रिमेंबर इज दैट टिल डेट all the terrorists which have been caught and hundreds of cases of trials are continuing in Kashmir, not one terrorist from this area has been given the death sentence. ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो हमारी सोच है, our thinking is that we will not punish most of the people and we can win them over, is totally wrong. So this is another point we must bear in mind, that not a single terrorist has been sentenced to death out of the hundreds of trials which are continuing in Kashmir and other parts of the country. And India ki judicial system is so antiquated and old कि ट्रायल जो है वो 10 साल 12 साल चलती रहती हैं एंड नेट रिजल्ट पीपल फॉरगेट अबाउट इट। सो नेचुरली ये सब चीज़ें टेररिस्ट ने नोट किया है और उनका पता है दैट इंडिया इज़ व्हाट इज़ नोन एज ए सॉफ्ट स्टेट। एंड ये सॉफ्ट स्टेट कैसे बना? इट इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ फॉलोड ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच cannot but be anything than a soft state. Another thing we must bear in mind is that all the terrorists who have been caught are from the Kashmir Valley, number one. Number two, they are all Muslims. Now this point must be borne in mind. That means the Muslim community of Kashmir is not with India. A third point is that all those who have been arrested at the moment are white collar workers. So जो पुरानी थ्योरी थी कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, गरीब हैं, ये टेररिज्म करते हैं, is totally wrong. These terrorists are highly motivated and this is going to be a very very big problem for India. Thirdly, जैसे मैंने आपको बताया, कोई डेटरेंस नहीं है, बिकॉज जैसे एक भी टेररिस्ट को डेथ सेंटेंस नहीं दिया अभी तक, राइट फ्रॉम 89 जो ट्रायल्स हुई हैं, एंड दैट इज 36 ईयर्स में,
तो ऑब्वियसली उनको पता है कि ये सॉफ्ट स्टेट है, ये श्योर ड्रामा करेंगे, ड्रम बजाएंगे, एंड दैट्स अबाउट ऑल. आई थिंक द होल प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 89, जब इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी लोगों ने श्रीनगर में, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी. दे वर ऑल शाउटिंग आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए. दैट वाज द टाइम नरसिम्हा राव शुड हैव एक्टेड एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द वैली. उसने नहीं किया. नेट रिजल्ट इज कि सारी गवर्नमेंट जो आती रही, इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट, और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत शोर मचाया था कि हम ये टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, बट दे हैव टोटली फेल्ड. और आगे और इंसिडेंट्स होंगे, बिकॉज ये जो आदमी पकड़ भी गए हैं, इनके अगेंस्ट केस चलेगा, इनको बेल मिल जाएगी, ट्रायल चलता रहेगा, 10 साल हो जाएंगे, देन पीपल विल फॉरगेट इट. 2-3 साल बाद एक अनदर इंसिडेंट हो जाएगा. सो दिस पॉइंट जेंटलमैन आप बेयर इन माइंड कि any country which is a soft state, which cannot deal with the terrorists, cannot thrive, cannot breathe, cannot go forward. और ये इंडिया की अनफॉर्चुनेट बात है कि द माइनॉरिटी कम्युनिटी की कुछ फ्रिंज बेनिफिट लोग हैं, ये टेररिज्म कर रहे हैं. एंड इन कश्मीर there is no support for India at all as far as the Muslim community is concerned. ये एक फैक्ट बात है. इट्स समथिंग विच इज कैनॉट बी डिनाइड. एंड वाई दिस हैज हैपेंड इज बिकॉज दीज पीपल, ever since even when Vajpayee government was there, the IC-814 was hijacked, the Indians handed over on a platter Hafiz Saeed, who was released by the Indians, who had been in Indian custody. And this man is now in Pakistan and he is playing hell into the Indian system. एक बात जो कहिए कि लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और देयर वाज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि हमने टेररिस्ट को अटैक किया एंड वी हैव वन द बैटल. देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन. प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का मतलब यह है यू आर सेलिब्रेटिंग विदाउट अचीविंग द रिजल्ट. और उस वक्त लड़ाई रोकने का कोई पॉइंट नहीं था. मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाए थे और मैंने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. द फर्स्ट थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि अपने घर में जितने टेररिस्ट हैं श्रीनगर में, उनको सैनिटाइज करिए, उनको पकड़िए, एक्शन लीजिए, एंड जो भी आदमी ट्रेटर है ही शुड बी एक्सिक्यूटेड, ऑफ कोर्स आफ्टर ए प्रॉपर ट्रायल. पर आप वो नहीं करेंगे एंड ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी, देन आई एम अफ्रेड इंडिया के लिए कोई होप नहीं है. आप देखिए, चाइना में भी देयर इज़ एन एजिटेशन ऑन बाय द मुस्लिम्स इन दी सिनकियांग प्रोविंस, जहाँ जो यूइगर मुस्लिम्स हैं वो चाइना के साथ बमबारी कर रहे हैं. पर तकरीबन ये मूवमेंट ख़त्म हो गई, क्योंकि चाइना ने बहुत से उइगर्स को एक्सिक्यूट कर दिया. दे हैव ऑलरेडी बीन ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ. एंड बहुत से अदर जो उइगर जो ज़्यादा शोर मचा रहे थे, 2 लाख को पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया है. व्हाट दे कॉल इज एजुकेशन कैंप्स. एंड मुस्लिम वर्ल्ड में से भी किसी की हिम्मत नहीं कि चाइना को कंडेम कर दे. अमेरिका में भी आप देखिए, आफ्टर 9/11 इंसिडेंट, नॉट अ सिंगल मेजर इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस बिकॉज अमेरिकन्स ने अपनी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि देयर इज नथिंग कैन बी डन. एंड इवन द मुस्लिम्स देयर, द एक्सट्रीमिस्ट आर अनएबल टू एंटर इनसाइड अमेरिका. वो अंदर भी नहीं जा पा रहे. अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया बहुत ही लैक्स सिचुएशन है एंड हमारे करप्शन बहुत डीप है. दैट्स अनदर पॉइंट. आपको याद होगा कि जितने RDX आए थे इन द फेमस बॉम्ब ब्लास्ट आई थिंक इन 92, उसमें दी कस्टम्स ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व्ड. उनको बताया गया कि गोल्ड स्मगलिंग हो रही है इन, एंड दे परमिटेड, दे टुक बिग सम्स ऑफ मनी, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट गोल्ड विच वॉज कमिंग बट RDX एंड बॉम्ब मटीरियल. So there is corruption in the system. Even our border security forces which are there on the border are, I don't think, fully honest. मुझे याद है मैं जब पाकुर में जाता था इंस्पेक्शन के लिए, which is a area very close to the Bangladesh border, I was told anything is available for you, sir. We'll bring it from Bangladesh. You want a 2-in-1, you want Panasonic, anything is available. Even we'll get for you a movie camera, whatever is required, which are not available in India at that time. So gentlemen, this point, keep it in mind that our border is porous. And इसमें से ही weapons आती हैं
नेपाल से आएंगी अंदर, बांग्लादेश से आएंगी, एंड मे बी पाकिस्तान बॉर्डर इज़ वेरी वेल गार्डेड, पर फिर भी पोरस बॉर्डर है। और इंडिया इज़ नॉट एबल टू पुलिस द बॉर्डर फुली बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न, जो हमारी फोर्सेस वहाँ खड़ी हैं, मैं उन पे ऊपर विश्वास नहीं करता। इट्स अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ कमेंट आई हैव टू मेक। पर ये जवाब इनको देना है कि इतनी तादाद में जो वेपन्स एमुनेशन आ रहा है कंट्री में, ये कैसे अंदर आ रहा है जब हमारी फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन पर्टिकुलर, एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो चाइना के साथ रहती है। द आर्मी हमारी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर इस मामले में उनका एक हाथ जो है वो पीछे बंधा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप एक्शन मत लीजिए। अदरवाइज़ आर्मी, मेरे ख्याल में, मैं जब स्टाफ कॉलेज कर रहा था, हमने जो हमारा डायरेक्टिंग स्टाफ था, वन ब्रिगेडियर सेड वी रिक्वायर जस्ट 7 days and the entire Kashmir valley can be sanitized, but for that we have to be given a free hand, and that free hand is not given by the Indian government. उसके बहुत से रीजंस भी हैं, क्योंकि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है 56 कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट हैं, और आप जानते हो कि वो हर बार एक रेजोल्यूशन पास करते थे हर साल कंडेमिंग इंडिया फॉर द एट्रॉसिटीज़ इन कश्मीर, एंड इंडिया कीप्स क्वाइट अबाउट इट। और इंडिया ट्रेड करता रहता है, इंडिया हमास को रिकग्नाइज करता है, एंड इट इज डजंट ब्रांड हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इंडिया शुड डू। सो इंडिया में इसको कहते हैं ना, हमारा सारा फाउंडेशन ही जो है इज़ लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, सो इट collapses in no time. So, gentlemen, bear this in mind. Weakness of the government is one of the biggest reasons and biggest weakness of the judiciary that nothing has happened and terrorism continues. I hope people will realize, and I will now say